हम इंसानों की एक बहुत ही स्वाभाविक फितरत होती है। मतलब जब भी हमें किसी खतरे का अंदेशा होता है या किसी चीज से डर लगता है तो हम अपनी पूरी जान लगाकर बस उस स्थिति से दूर भागने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, भागना तो सबसे पहला रिएक्शन होता है। हाँ, और डर एक ऐसा भावना है जिससे बचने के लिए इंसान अपनी पूरी जिंदगी एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढने में लगा देता है। ये प्रवृत्ति हमारी रगों में, हमारे डीएनए में बसी हुई है। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जिस डर से हम इतना घबराते हैं और जिससे बचने के लिए सारी उम्र कड़ी मेहनत करते हैं, वही डर सबसे बड़ी शक्ति और जागरूकता का स्रोत बन जाए? मतलब क्या डर कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक छिपा हुआ दरवाजा हो सकता है? ये विरोधाभास सुनने में जितना अजीब लगता है, असल में उतना ही गहरा और विचार करने लायक है। मतलब सदियों से हमने डर को बस एक नकारात्मक भावना के रूप नहीं देखा है। सही कहा। कुछ ऐसा जिसे या तो तुरंत दबा देना चाहिए, छुपा लेना चाहिए, या फिर जिससे हर कीमत पर बच निकलना चाहिए। हाँ, समाज ने हमें यही सिखाया है कि अगर जीवन में डर है तो कुछ बहुत गलत हो रहा है। बिल्कुल, और अगर डर नहीं है तो सब कुछ ठीक है, यही तो मानते आए हम। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी पुरानी धारणा को चुनौती देने वाले हैं। आज हमारे सामने रखे सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही दिलचस्प मिश्रण है। एक तरफ हमारे पास आधुनिक मनोविज्ञान के कई रिसर्च पेपर्स और माइंडफुलनेस से जुड़े नए आर्टिकल्स हैं, और दूसरी तरफ एक बेहद प्राचीन ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र के कुछ अंश हैं। और इन दोनों को साथ देखना बहुत जरूरी है। हाँ, जब इन सभी अलग अलग स्रोतों का एक साथ विश्लेषण किया गया तो एक बहुत ही चौंकाने वाला पैटर्न सामने आया। हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि डर को दबाने या उससे भागने के बजाय उसे कैसे बदला जाए, उसे ध्यान का एक ऐसा माध्यम कैसे बनाया जाए जो हमारी सोई हुई चेतना को जगा दे। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जो लोग रोजमर्रा की चिंताओं और डर से परेशान हैं, उनके लिए ये नजरिया बहुत कुछ बदल सकता है। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के इस संगम को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ कोई किताबी या दार्शनिक विचार नहीं है जिस पर बैठकर केवल चर्चा की जाए। ये एक बहुत ही ठोस मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को अगर गहराई से समझ लिया जाए तो डर के प्रति देखने का हमारा पूरा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो ये मुख्य रूप से इस बारे में है कि जब शरीर डर की स्थिति में कोई प्रतिक्रिया दे रहा हो, तब हमारा दिमाग उस तीव्र ऊर्जा को कैसे प्रोसेस करता है। बिल्कुल, वही सबसे अहम बिंदु है। जब हम डर को शक्ति में बदलने की बात करते हैं तो इन स्रोतों को पढ़ते हुए सबसे हैरानी की बात ये लगती है कि ये विचार कोई नया साइकोलॉजिकल हैक नहीं है। ये अवधारणा सदियों पुरानी है। हाँ, विज्ञान भैरव तंत्र की बात कर रही हैं आप। हाँ, विज्ञान भैरव तंत्र का जो अंश हमने देखा वो मुख्य रूप से भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच का एक संवाद है। इस ग्रंथ में ध्यान की 112 विधियों का जिक्र है और इसमें से कुछ विधियां सीधे तौर पर मानवीय भावनाओं से जुड़ी हैं। सही कहा। इस संवाद में शिव एक ऐसी आम धारणा को पूरी तरह से उलट देते हैं जिसे इंसान हमेशा से सच मानता आया है। शिव पार्वती से जो कहते हैं वो आज के समय में भी एक क्रांतिकारी विचार लगता है। उनका कहना है कि जब डर लगे तो उससे भागो मत। भागो मत? हाँ, इसके बजाय उस डर को उसकी पूरी तीव्रता के साथ महसूस करो। हम हमेशा डर से बचने के तरीके खोजते हैं ना। हाँ, हम टीवी देखने लगते हैं, फोन चलाने लगते हैं या अपना ध्यान भटकाने की किसी भी अन्य कोशिश में लग जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ शिव समझा रहे हैं कि डर से बचने के बजाय डर को ही ध्यान की विधि बना देना चाहिए। डर को ही एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। ये तो उस पारंपरिक सोच के बिल्कुल विपरीत है जिसमें कहा जाता है कि ध्यान के लिए एक शांत कमरा और शांतिपूर्ण माहौल चाहिए। एकदम सही। तो यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हम इसे आज के आधुनिक संदर्भ में देखें तो डर आमतौर पर एक फायर अलार्म की तरह काम करता है। एक बहुत अच्छा उदाहरण है ये। सोचिए, जैसे ही किसी इमारत में आग लगती है, अलार्म बहुत जोर से बजने लगता है, लाल बत्तियां चमकने लगती हैं और दिमाग को तुरंत उस जगह से भागने का सिग्नल मिलता है। हाँ, और अलार्म का तो काम ही यही है। तो ऐसे में उस बजते हुए कान फाड़ देने वाले अलार्म के बीच शांति से बैठकर उसे ध्यान का माध्यम बनाना, ये तो इंसान की मूल जैविक प्रवृत्ति के खिलाफ लगता है। मतलब जब शरीर का कण कण कह रहा हो कि यहाँ से भागो, तब वहाँ रुकना कैसा लगता होगा। फायर अलार्म का ये उदाहरण स्थिति को समझने के लिए बहुत सटीक है। अलार्म का मुख्य काम ही यही है कि वो आपको असहज करे,
आपको वहां से हटने पर मजबूर करे। आपका शरीर भी डर के समय ठीक यही करता है। हाँ। लेकिन यहाँ जिस अलार्म की बात हो रही है वो बाहरी आग का नहीं, बल्कि हमारे अंदर उठने वाली ऊर्जा का है। जब हम उस डर से भागते हैं तो हम उस तीव्र ऊर्जा को सिर्फ उस स्थिति से बचने की कोशिश में खर्च कर देते हैं। अच्छा। अगर उस बचते हुए अलार्म के बीच रोका जाए तो उस असीम ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है। ये कोई आसान काम नहीं है, ये दिमाग के काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। चलिए, इस अलार्म और भागने की प्रवृत्ति को रोजमर्रा की जिंदगी के चश्मे से देखते हैं, क्योंकि जंगली जानवर का सामना तो हम रोज करते नहीं हैं। हाँ, वो तो है। आज के समय में हमारा डर होता है जैसे बॉस का कोई गुस्से वाला ईमेल आ जाना, बैंक अकाउंट का बैलेंस अचानक कम दिखना, या सैकड़ों लोगों के सामने स्टेज पर जाकर बोलना। बिल्कुल, यही हमारे रोजमर्रा के शेर हैं। हाँ, तो जब ऐसे पल आते हैं तो असल में शरीर के अंदर भौतिक स्तर पर क्या टूट-फूट हो रही होती है? क्योंकि वो जो पल होता है उसमें ऐसा लगता है जैसे शरीर हमारे नियंत्रण में ही नहीं है। पसीना छूटने लगता है, गले में सूखापन आ जाता है। शरीर का जो तंत्र है, जैसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, वो बॉस के ईमेल और जंगल के शेर में कोई खास फर्क नहीं कर पाता। मतलब शरीर के लिए दोनों एक ही हैं। हाँ, जब भी डर महसूस होता है तब इंसान की पहली प्रतिक्रिया उस पल से बच निकलने की होती है। शरीर तुरंत फाइट या फ्लाइट यानी लड़ो या भागो के मोड में चला जाता है। खून में एड्रेनलिन हार्मोन तेजी से दौड़ने लगता है। दिल खून को बहुत तेजी से पंप करने लगता है ताकि हाथ और पैरों की मांसपेशियों को भागने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके। हाँ। सांसें उथली और तेज हो जाती हैं। हाँ, पेट के आसपास अजीब सी हलचल भी होने लगती है। बिल्कुल, लेकिन अगर इस पूरी शारीरिक प्रक्रिया का एक अलग नजरिए से विश्लेषण किया जाए तो उसी एक पल में इंसान सबसे ज्यादा जागरूक होता है। रुकिए, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब जब मैं पैनिक कर रही हूँ, जब मेरे हाथ कांप रहे हैं, तो मेरी सोचने समझने की ताकत तो जैसे काम करना ही बंद कर देती है। हाँ, वो होता है। उस वक्त मैं बस किसी तरह उस स्थिति से बाहर आना चाहती हूँ। तो इसे जागरूकता कैसे कह सकते हैं? जागरूकता का मतलब तो शांत और स्पष्ट दिमाग होता है ना? एक स्थिति में शट डाउन हो जाता है। अच्छा। लेकिन जो प्रेजेंस या वर्तमान में उपस्थिति है वो अपने चरम पर होती है। इंसान का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी वर्तमान पल पर केंद्रित हो जाता है। मतलब उस वक्त कल क्या होने वाला है या बीते हुए कल में क्या हुआ था, इसका कोई विचार दिमाग में नहीं होता। एकदम सही। दिमाग पूरी तरह से अभी और यहीं में मौजूद होता है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है। जैसे जब स्टेज पर जाने का नाम पुकारा जाता है तो उस एक सेकंड के लिए दुनिया की बाकी सारी परेशानियां, ऑफिस का तनाव, घर के झगड़े, सब कुछ गायब हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। सिर्फ वो स्टेज, कांपते हुए पैर और सीने में धड़कता हुआ दिल ही सच होता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो शारीरिक लक्षण है, तेज धड़कन और बदली हुई सांस, इन्हें हम हमेशा कमजोरी या घबराहट का संकेत मानते हैं। हाँ, हमें लगता है कि हम नियंत्रण खो रहे हैं या हमारा शरीर हमारा साथ छोड़ रहा है। लेकिन अगर इन लक्षणों का सही से विश्लेषण किया जाए तो ये वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद होने के सबसे शक्तिशाली संकेत हैं। शरीर अपनी पूरी ताकत के साथ उस पल को जी रहा होता है। तो विज्ञान भैरव तंत्र का यही इशारा है कि इस एक्सट्रीम अवेयरनेस या चरम जागरूकता को पकड़ लेना चाहिए। बिल्कुल। जब शरीर इतनी ऊर्जा पैदा कर रहा है तो उस ऊर्जा को घबराहट में बर्बाद करने के बजाय उस पर सवारी करनी चाहिए। ये सुनना बहुत अद्भुत है और ये नजरिया सच में बहुत अलग है। डर को कमजोरी की जगह ऊर्जा का स्रोत मानना एक बड़ी बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस ज्ञान को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए। हाँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी जरूरी है। सिद्धांत तो समझ आ गया, पर जब सच में डर सामने खड़ा हो तो क्या किया जाए? इन स्रोतों में जो आधुनिक माइंडफुलनेस प्रैक्टिस और प्राचीन तंत्र का संगम है, वो इसके लिए एक स्पष्ट कदम दर कदम गाइड पेश करता है। हाँ, तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। चलिए। ये प्रक्रिया सुनने में जितनी सरल लगती है, इसका असर उतना ही गहरा होता है। इसका सबसे पहला कदम है, अगली बार जब डर लगे तो भागना छोड़ दें। बस एक जगह रुक जाएं। रुक जाएं, बस ऐसे? हाँ, जो शारीरिक प्रक्रिया लगातार भागने के लिए या उस सिचुएशन से बचने के लिए उकसा रही है, उसे वहीं रोक दें। ये पहला कदम ही अपने आप में पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है, क्योंकि शरीर तो भागने के लिए ही प्रोग्राम किया गया है। ये तो ऐसा है जैसे किसी तेज बहती नदी के बीच खड़े होकर लहरों को अपने शरीर से टकराने देना। सही उपमा है। हम इसे असल जिंदगी में कैसे कर सकते हैं? जब दिमाग कह रहा है कि यहाँ से निकलो, तो हम खुद को कैसे रोकें? शुरुआत में इसे सीधे सबसे बड़े डर पर आजमाना समझदारी नहीं है। इसे एक रोजमर्रा की आदत, एक डेली हैबिट बनाना पड़ता है।
छोटे स्तर पर इसका अभ्यास करना होता है। अच्छा, जैसे छोटी छोटी चीजों पर। लिखने का अभ्यास करें। तो उस वक्त भागने या फोन बंद करने के बजाय खुद को उस बेचैनी में रुकने देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो ये एक तरह की ट्रेनिंग है, पहले छोटी लहरों का सामना करना, फिर बड़ी लहरों की तरफ जाना। यही तरीका काम करता है। दूसरा कदम है अपने आसपास के माहौल या उस बाहरी चीज की जगह जिससे डर लग रहा है, अपना सारा ध्यान अपने अंदर की तरफ मोड़ें। बाहर देखने के बजाय भीतर देखें। हाँ, अपनी बदलती हुई सांस को महसूस करें। ये देखें कि सांस कितनी तेज चल रही है या छाती में कितनी ऊपर तक ही रह जा रही है। मेरा एक सवाल है यहाँ, क्या यहाँ सांस को गहरा करके खुद को शांत करने की कोशिश करनी है? क्योंकि ज्यादातर जगह तो यही सिखाया जाता है कि जब भी डर लगे या एंजाइटी हो तो गहरी सांसें लो, पानी पियो और रिलैक्स हो जाओ। तंत्र और आधुनिक माइंडफुलनेस के इस गहरे पहलू में यही सबसे बड़ा अंतर है। आपको अपनी सांस को धीमा या शांत करने की कोई कोशिश नहीं करनी है। कुछ भी बदलना नहीं है। वहीं आपको कुछ भी बदलना नहीं है, बस उसका एक दर्शक बनना है। उसे सिर्फ देखना है कि वो कैसी चल रही है। बिना कुछ बदले सिर्फ देखना। ये दिलचस्प है। इसके बाद क्या आता है? तीसरा कदम है अपने तेज धड़कते हुए दिल की आवाज को सुनना, छाती में हो रहे उस कंपन को महसूस करना। धड़कन को महसूस करना। हाँ, वो धड़कन ही उस वक्त जीवन का सबसे बड़ा और सबसे सच्चा प्रमाण है। और फिर आता है चौथा और सबसे जरूरी कदम। वो क्या है? उस डर को बिना किसी फैसले, बिना किसी जजमेंट के पूरी तरह से ऑब्जर्व करना, यानी सिर्फ देखना। मुझे यहाँ थोड़ी रुकावट महसूस हो रही है। बिना किसी जजमेंट के सिर्फ ऑब्जर्व करना, ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब सारा शरीर पैनिक कर रहा हो, सारे अलार्म बज रहे हों, तो बिना डरे उस डर को देखना एक जंगली घोड़े की पीठ पर बिना लगाम के बैठने जैसा है। हाँ, ये बहुत मुश्किल लग सकता है शुरू में। दिमाग लगातार एक कहानी बुन रहा होता है कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो जंगली घोड़ा हमें कभी भी कुचल सकता है। हम उस पर नियंत्रण कैसे रख सकते हैं बिना उसे जज किए? आपका ये जंगली घोड़े वाला उदाहरण बहुत ही सटीक है। शुरुआत में ऐसा ही लगता है कि ये घोड़ा हमें कुचल देगा, लेकिन यहाँ रहस्य है कि हमें उस घोड़े को नियंत्रण करना ही नहीं है। नियंत्रण नहीं करना, तो फिर क्या करना है? आधुनिक मनोविज्ञान भी यही समझाता है कि डर असल में दो चीजों से मिलकर बनता है। पहला है शरीर के अंदर होने वाली संवेदना या सेंसेशन, जैसे धड़कन का तेज होना। और दूसरा है दिमाग में चल रही वो कहानी कि कुछ बुरा होने वाला है या मैं खतरे में हूं। मतलब हम शारीरिक सनसनी और उस डरावनी मानसिक कहानी को आपस में जोड़ देते हैं और उसी से पैनिक पैदा होता है। ऐसा ही होता है। जब हम बिना जजमेंट के अपनी सांस और धड़कन को देखते हैं, तो हम असल में उस शारीरिक सनसनी को उस मानसिक कहानी से अलग कर देते हैं। अच्छा। सांस और धड़कन उस जंगली घोड़े पर आपकी पकड़ या एंकर का काम करते हैं। हम बस उस शारीरिक ऊर्जा को महसूस करते हैं। हम ये फैसला करना छोड़ देते हैं कि ये डर बुरा है या मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। एकदम सही। जैसी वो मानसिक कहानी कटती है, डर को मिलने वाला ईंधन खत्म हो जाता है। डर को ताकत तभी मिलती है जब हम उसका विरोध करते हैं या उससे जुड़ी डरावनी कहानियां सोचते हैं। ये समझाना बहुत स्पष्ट करता है कि आखिर ये तरीका काम कैसे करता है। मतलब हम डर की शारीरिक प्रतिक्रिया को नहीं रोक रहे हैं, बल्कि उसे डरावना बनाने वाली कहानी को हटा रहे हैं। हाँ। तो जब हम इस कदम दर कदम विधि का पालन करते हैं, रोजमर्रा की छोटी छोटी चिंताओं पर इसका अभ्यास करते हैं और उस जंगली घोड़े पर बिना लगाम के बैठना सीख जाते हैं, तो अंत में इसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा बहुत ही ऊर्जा के स्तर पे वो कौन सा बदलाव है जिसका जिक्र इन स्रोतों में किया गया है? इस पूरी प्रक्रिया से एक बहुत ही चौंका देने वाला बदलाव होता है। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो इंसान के अनुभव को ही जड़ से बदल देता है। जब हम डर को बिना किसी रोक टोक या विरोध के देखने लगते हैं, तो धीरे धीरे डर अपनी नकारात्मक फॉर्म, अपना वो भयानक रूप छोड़ने लगता है। क्या इसका मतलब है कि डर पूरी तरह से गायब हो जाता है और इंसान पूरी तरह से निडर हो जाता है? गायब नहीं होता, वो अपना रूप बदल लेता है। वो शुद्ध ऊर्जा में बदलने लगता है। इसे ऐसे समझे कि डर एक जमी हुई बर्फ की सिल्ली की तरह है। बर्फ की सिल्ली? हाँ, बर्फ सख्त होती है, जगह घेरती है और अगर उससे टकराएं तो चोट भी लग सकती है। जब हम डर का विरोध करते हैं तो वो और ठोस हो जाता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब हम उसे बिना जजमेंट के सिर्फ देखते हैं, तो हमारी जागरूकता की गर्मी से वो बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है और पानी बहने लगता है। क्या बात है! डर के समय जो ऊर्जा शरीर को कंपा रही थी, वही ऊर्जा
अब जीवन शक्ति महसूस होने लगती है। वही ऊर्जा इंसान को उस गहरी जागरूकता तक ले जाती है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। ये तो किसी कीमिया या एल्केमी जैसा है। मतलब जैसे किसी साधारण धातु को सोने में बदल दिया जाए, डर जैसी एक तकलीफदेह चीज को जागरूकता और जीवन शक्ति में बदल देना। ये बहुत शक्तिशाली विचार है और इसे समझने के बाद डर के प्रति नजरिया वाकई बदल जाता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो सच यही है कि जिस दिन डर से भागना छोड़कर उसे सिर्फ देखना सीख लिया जाता है, उस दिन डर समाप्त नहीं होता, बल्कि वो अंदर की सोई हुई चेतना को जगा देता है। वो हमें ये एहसास दिलाता है कि हम कितने जीवित हैं। डर एक ऐसा अलार्म है जो हमें सुलाने के लिए नहीं बल्कि हमें जगाने के लिए बचता है। ये बहुत गहरी बात है। महादेव का रहस्य और आज का विज्ञान यही सिखाता है कि डर दुश्मन नहीं है। हम जीवन भर डर से लड़ते हैं, उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। हाँ, लेकिन असल में वो एक प्रवेश द्वार है, एक गेटवे है। ये एक ऐसी चौखट है जिसे पार करके ही हम अपने अंदर की उस चेतना तक पहुंच सकते हैं जो सामान्य और सुरक्षित परिस्थितियों में अक्सर सोई रहती है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेटें तो बात यहाँ आकर टिकती है कि हमें डर से भागने की अपनी पुरानी और जैविक आदत को तोड़ना होगा। ये आसान नहीं है पर मुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है। जब डर लगे तो उस दौरान दिल की धड़कन और सांस पर पूरी तरह से ध्यान देना होगा, उन्हें बदलने की कोशिश किए बिना। उस शारीरिक संवेदना को दिमाग की उस डरावनी कहानी से अलग करना होगा। यही इसका सार है। विज्ञान, भैरव तंत्र की इस प्राचीन विधि और आज के माइंडफुलनेस के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके डर को पैनिक की जगह शक्ति और जागरूकता का द्वार बनाना होगा। इसका सीधा सा मतलब है डर को अपने खिलाफ नहीं बल्कि अपने हक में इस्तेमाल करना, उस जंगली घोड़े को अपना साथी बना लेना। ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक बदलाव है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। यह हमें जीवन की हर परिस्थिति का सामना एक नई हिम्मत और स्पष्टता के साथ करने की प्रेरणा देता है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक नया और विचारशील सवाल जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद मन में उठता है। अगर डर जैसा बेहद नकारात्मक और डरावना लगने वाला इमोशन हमारी शारीरिक जागरूकता को इतना बढ़ा सकता है और ध्यान का इतना शक्तिशाली द्वार बन सकता है, तो क्या हमारे अंदर मौजूद गुस्सा, बेचैनी या गहरी उदासी जैसी दूसरी तीव्र भावनाएं भी किसी ऐसी ही अनजानी शक्ति का रास्ता हो सकती हैं जिन्हें हमने अब तक सिर्फ दबाने या छुपाने की कोशिश की है? ये सोचने वाली बात है। शायद हर वो भावना जिससे हम भागते हैं वो हमारे ही अंदर छिपे किसी बड़े खजाने का एक दरवाजा है। बस हमें उस पर दस्तक देना और बिना डरे उसे खोलना सीखना है। इस विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इसे अपने स्तर पर आजमाएं और खुद महसूस करें कि डर के उस पार क्या है।